नमस्कार, वेलकम टू कैरियर मंत्र 9.1। मैं अंकित यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम एसएससी जीडी वालों के लिए सामान्य अध्ययन की अंकित भाटी सर की बुक लेकर के आए हैं। इस क्लास में हम भूगोल की क्लास थर्ड करेंगे। ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस बुक में आपकी डिटेल भी दे रखी है। आपको क्या करना है कि मेरे साथ इस बुक को कंप्लीट करना है और साथ में ही करंट अफेयर की स्पीडी जो कि मैंने अपने चैनल पर डाल रखी है दिसंबर की अपडेटेड, तो वो भी आपको कंप्लीट करनी है। तो इससे क्या होगा कि आप करंट अफेयर और जीएस दोनों के पोर्शन कंप्लीट कर लेंगे, तो इससे क्या होगा, जीएस के जो 40 क्वेश्चन आते हैं उसमें से आप 40 में से 40 नंबर ले पाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, आज की क्लास की तरफ चलते हैं। इससे पहले 2 क्लास कंप्लीट हो चुकी हैं, भूगोल की और आपकी हिस्ट्री की भी क्लास चल रही है, तो आप दोनों को देख सकते हैं, ठीक है, प्लेलिस्ट में जा करके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दिया करिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41 है, पर क्वेश्चन फर्स्ट है। क्यों? क्योंकि हम हर क्लास में 20-20 क्वेश्चन करा चुके हैं, तो 2 क्लास कंप्लीट हो चुके हैं, तो तीसरी ये क्लास है। तो चलिए आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। किन्नौर में हंगरंग घाटी के शैलखार और चांगो के साथ संपीति घाटी के अंतिम दक्षिणी पूर्वी छोर को निम्न में से कौन सा दर्रा जोड़ता है? ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाया है, बहुत हैवी क्वेश्चन भी बनाया है, ठीक है, हार्ड क्वेश्चन भी बनाया है। लेपचाला कौन सा दर्रा जोड़ता है? लेपचाला। फिर से पढ़ते हैं। कन्नौर में हंगरंग घाटी के शैलखार और चांगो के साथ संपीति घाटी के अंतिम दक्षिण पूर्वी छोर को निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो लेपचाला। कौन सा जोड़ता है? लेपचाला। अब डिटेल जान लेते हैं इसका, ठीक है। इसमें सारा कुछ वही लिखा हुआ है, बस इसमें एक नई बात ये लिखी हुई है, यह जो दर्रा है वो कहाँ पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में स्थित है। यह जो दर्रा है वो कहाँ पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में स्थित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, चावल की खेती की जाबो प्रणाली, कौन सी प्रणाली? जाबो प्रणाली, जाबो सिस्टम भारत के किस राज्य में प्रचलित जल संचयन की एक स्वदेशी नीति है या विधि है? तो आंसर है नागालैंड। चावल की खेती की जाबो प्रणाली भारत के किस राज्य में प्रचलित जल संचयन की स्वदेशी नीति है? तो आंसर है नागालैंड। आप डिटेल देख लेते हैं, इस क्वेश्चन की व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। चावल की खेती की जाबो प्रणाली भारत के नागालैंड राज्य में प्रचलित है। नागालैंड मूलतः कृषि प्रधान राज्य है। नागालैंड कैसा राज्य है? मूलतः कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ की लगभग 70% जनता कृषि पर निर्भर है। यहाँ की 70% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। नागालैंड में सिंचाई के लिए जाबो नाम की प्रणाली का इस्तेमाल किया जाता है। सिंचाई के लिए कौन सी प्रणाली यूज की जाती है? जाबो नाम की प्रणाली इस्तेमाल की जाती है। जाबो का मतलब पानी को तालाब में इकट्ठा करना होता है। जाबो का मतलब क्या है? पानी को तालाब में इकट्ठा करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मंदाकिनी नदी डैश में अलकनंदा में मिलती है? तो आंसर है रुद्रप्रयाग। मंदाकिनी नदी रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है, तो रुद्रप्रयाग इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर इसका डिटेल देख लेते हैं। उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग में बद्रीनाथ धाम से आ रही अलकनंदा और केदारनाथ धाम में से आ रही मंदाकिनी का संगम होता है। उत्तराखंड राज्य में रुद्रप्रयाग में, कौन सी जगह पर? रुद्रप्रयाग में बद्रीनाथ धाम से आ रही तो अलकनंदा और केदारनाथ धाम से आ रही मंदाकिनी का जाकर क्या होता है? संगम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महाबेली गंगा डैश की सबसे लंबी नदी है? तो कहाँ की? श्रीलंका की। महाबेली गंगा श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। डिटेल जान लेते हैं। महाबेली गंगा श्रीलंका देश की सबसे लंबी नदी है, ठीक है, कहाँ की? श्रीलंका की। मध्य पूर्वी श्रीलंका में 335 किलोमीटर लंबी महानदी गंगा सतत बहनी है। कितनी लंबी है ये? 335 किलोमीटर लंबी नदी है ये। यह हट्टन के पठार से निकलती है। कहाँ से निकलती है ये? हट्टन के पठार से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अरब सागर अरब सागर का कौन सा द्वीपीय देश भारत का पड़ोसी देश है? कौन सा द्वीपीय देश? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मालदीव, ठीक है। अरब सागर का कौन सा द्वीपीय देश भारत का पड़ोसी देश है? तो आंसर है मालदीव। अब डिटेल देख लेते हैं इस क्वेश्चन का। दक्षिण में समुद्र पार हमारे पड़ोसी देश में मालदीव है। कौन सा है? मालदीव है, जो लक्षद्वीप समूह के
दक्षिण में स्थित है। लक्षद्वीप जो है हमारा उसके दक्षिण में जाकर के ये स्थित है। यह अरब सागर में है। कहाँ पर है ये? अरब सागर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो आंसर है तिरुचिरापल्ली। कौन सी जगह है? तिरुचिरापल्ली में, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। फिर से पढ़ते हैं, भारतीय कृषि अनुसंधान ICAR का राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र, कौन सा? राष्ट्रीय केला बनाना केला अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो तिरुचिरापल्ली, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। डिटेल देख लेते हैं इसका। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR का राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में 21 अगस्त 1993 को ICAR द्वारा स्थापित किया गया था। कब किया गया था? 21 अगस्त 1993 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उमानंद असम में स्थित एक डैश है। क्या है? एक द्वीप है। उमानंद असम में स्थित क्या है? एक द्वीप है। डिटेल देखते हैं। उमानंद द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में छोटा सा बसा हुआ नदी द्वीप है। कैसा द्वीप है? एक नदी द्वीप है। उमानंद द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में छोटा सा बसा हुआ एक नदी द्वीप है, जो पूर्वोत्तर भारत के एक राज्य असम के गुवाहाटी शहर से होकर बहती है। कहाँ से होकर बहती है? जो असम राज्य के गुवाहाटी शहर से होकर बहती है। इसका नाम असमिया उमा से निकला है। कहाँ से निकला है ये? असमिया उमा से निकला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थोसेघर, कौन सा? थोसेघर जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो आंसर है महाराष्ट्र में। थोसेघर जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? तो महाराष्ट्र में। डिटेल देखते हैं हम इसकी। थोसेघर जलप्रपात महाराष्ट्र में स्थित एक जलप्रपात है। पश्चिमी भारत में कोंकण क्षेत्र के किनारे सतारा शहर से 21 किलोमीटर दूरी पर यह स्थित है। कितनी दूरी पर स्थित है? 21 किलोमीटर। सतारा से 21 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020 में भारत की पहली बार हिम तेंदुओं की गणना निम्नलिखित में से किस राज्य से आरंभ की गई थी? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है उत्तराखंड राज्य से। 2020 में भारत में पहली बार हिम तेंदुओं की गणना कहाँ से शुरू की गई थी? किस राज्य से? तो आंसर है उत्तराखंड से। डिटेल देख लेते हैं। देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में भैरव घाटी के लंका नाम की जगह पर स्थित है। देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले की भैरव घाटी लंका नाम की जगह पर स्थित है। अब डिटेल अगला क्वेश्चन पर हम आ गए हैं। उस भूमि का वैज्ञानिक नाम क्या है जिस पर फसलें उगाई जाती हैं? तो आंसर है कृष्य भूमि। कैसी भूमि? कृष्य भूमि। उस भूमि का वैज्ञानिक नाम बता रहा है जिस पर फसलें उगाएंगी, तो उसे बोलेंगे कृष्य भूमि। डिटेल देख लेते हैं हम लोग इसकी। कृषि के संदर्भ में कृष्य भूमि उस भूमि को कहते हैं जिसका उपयोग फसल उत्पादन करने के लिए किया जाता है, जिसमें वार्षिक फसलें उगाई जाती हैं। कैसी फसलें उगाई जाती हैं? वार्षिक फसलें उगाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य को उसकी अनूठी स्थलाकृति के कारण लाल नदी और नीली पहाड़ियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो आंसर है असम। उस निम्न में से किस भारतीय राज्य को उसकी अनूठी स्थलाकृति के कारण लाल नदी और नीली पहाड़ी की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो आंसर है असम को। डिटेल देख लेते हैं इसका। असम को अक्सर लाल नदी और नीले पहाड़ की धरती कहा जाता है। असम को क्या कहा जाता है? लाल नदी और नीले पहाड़ की धरती कहा जाता है। असम चाय के बागानों के लिए प्रसिद्ध शहर है। ठीक है, कैसा शहर है? चाय के बागानों के लिए एक प्रसिद्ध शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी खारी आर्द्र भूमि सामर झील है? ठीक है, खारे पानी की आर्द्र भूमि सामर झील है। तो आंसर है राजस्थान में। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की आर्द्र भूमि सामर झील है? तो आंसर है राजस्थान में। डिटेल देख लेते हैं इस क्वेश्चन का हम लोग। भारत के राजस्थान राज्य में जयपुर से लगभग 80 किलोमीटर दूरी पर पूर्व मध्य राजस्थान में स्थित है। भारत के राजस्थान राज्य में जयपुर से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर पूर्व मध्य राजस्थान में सामर झील स्थित है। इसे वर्ष 1990 में रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की एक आर्द्र भूमि घोषित किया। इसे 1990 में
रामसर कन्वेक्शन के तहत अंतरराष्ट्रीय महत्व की एक आर्द्रभूमि घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाघरा नदी की एक सहायक नदी है? सरयू नदी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाघरा नदी की एक सहायक नदी है? तो आंसर है सरयू नदी। डिटेल देखते हैं इसका। घाघरा नदी की लंबाई 180 किलोमीटर है, जो कि तिब्बत के मैप चाचुंगी हिमनद से निकलती है। कहाँ से निकलती है? मैप चाचुंगी हिमनद से निकलती है और इसकी लंबाई कितनी है? 180 किलोमीटर। इसकी सहायक नदी कौन सी है? सरयू नदी है। घाघरा की सहायक नदी कौन सी है? सरयू नदी है, जो अयोध्या बहराइच शहरों से बहती है। कौन कौन से शहर है इसके किनारे पर? अयोध्या और बहराइच शहर से बहती है सरयू नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 54 है। माउंट सिन ओल्चू, माउंट सिनी ओल्चू भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आंसर है सिक्किम राज्य में। माउंट सिनी ओल्चू किस राज्य में स्थित है? तो आंसर है सिक्किम राज्य में। डिटेल देख लेते हैं। माउंट सिनी ओल्चू सिक्किम की सबसे ऊंचे पर्वतों में से एक है। इस पर्वत की ऊंचाई लगभग 6,888 मीटर है। यह माउंट कंचनजंगा के पास ग्रीन लेक क्षेत्र में स्थित है। कहां पर स्थित है? कंचनजंगा के पास ग्रीन लेक क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। और क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा बांध कावेरी नदी पर बना हुआ है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कृष्णा सागर या मैंटूर बांध। निम्नलिखित में से कौन सा बांध कावेरी नदी पर बना हुआ है? तो कृष्णा सागर मैंटूरू बांध, सी ऑप्शन। डिटेल देख लेते हैं। कावेरी नदी पर कई बांध बने हुए हैं जो इस प्रकार हैं। कर्नाटक राज्य में कृष्णराज सागर बांध, तमिलनाडु राज्य में मैंटूरू बांध। दो बांध है, कृष्णराज सागर बांध जो कि आपका कर्नाटक राज्य में है और तमिलनाडु में है मैंटूरू बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्के बाघ अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? देखो अजीब से नाम है, देखो ये भी हम कभी सुने भी नहीं होंगे आप लोगों ने, ठीक है। जो जिसने पढ़ाई नहीं करी होगी उसको सुने ही नहीं होंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है असम। पक्के बाघ अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो आंसर है असम राज्य में है। अब डिटेल देख लेते हैं इसका। पक्के बाघ अभयारण्य, पक्के टाइगर रिजर्व भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य के पक्के केसाव जिले में स्थित एक संरक्षित क्षेत्र है। यह भारत के प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम अभियान का भाग है, ठीक है। देखो यहाँ पर देखो कितने गलत दे रखा है, डिटेल में तो दे रहा है ये अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, और यहाँ पर दे रहा है असम, ठीक है। इसको वेरीफाई कर लेते हैं हम लोग, एक सेकेंड। देखो मैंने वेरीफाई कर लिया, ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। असम इसका आंसर गलत दे रखा है तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, टेंशन की कोई बात ही नहीं है। असम इसका आंसर नहीं है, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अब डिटेल फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं मैं, ये आंसर आपका यहाँ पर गलत दे रखा है, ये गलत है। यहाँ पर डी ऑप्शन इसे देना चाहिए था। कौन सा ऑप्शन देना चाहिए था? डी ऑप्शन। फिर से डिटेल रीड करते हैं। पक्के बाघ अभयारण्य केंद्र भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। राज्य के पक्के केसांग जिले में स्थित एक संरक्षित क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र? संरक्षित क्षेत्र है। यह भारत के प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम का अभियान का एक भाग है। यह 862 किलोमीटर वाला आरक्षित वन क्षेत्र है। कैसा? 862 वर्ग किलोमीटर बड़ा है, ठीक है। चलिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर गलत दे रखा था तो इसका आंसर हो गया अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गोदावरी नदी की एक सहायक नदी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बेनगंगा। कौन सी नदी है? बेनगंगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गोदावरी की एक सहायक नदी है? तो आंसर है बेनगंगा। डिटेल देख लेते हैं। बेनगंगा गोदावरी की एक सहायक नदी है। गोदावरी नदी महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना में बहती है। कहाँ कहाँ पर बहती है गोदावरी नदी? महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, तेलंगाना में। नासिक शहर गोदावरी नदी के किनारे पर बसा हुआ है। नासिक शहर गोदावरी नदी के तट पर बसा हुआ है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 58 है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा नेपाल से नहीं लगती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है असम। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा नेपाल से नहीं लगती है? तो आंसर है असम, ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब डिटेल देख लेते हैं। वही फिर से बोला है, भारतीय राज्य असम की सीमा नेपाल देश से नहीं लगती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 59 क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपसे फिर से आपका धन्यवाद कहूंगा कि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा। अगर जिन भाई बहनों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको वीडियो प्रोवाइड करा सकें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
निम्नलिखित में से किस शहर में भारत का पहला चंदन संग्रहालय स्थापित किया जा रहा है? तो आंसर है मैसूर में। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का पहला चंदन संग्रहालय स्थापित किया जा रहा है? तो आंसर है मैसूर में। अब डिटेल देख लेते हैं। भारत का पहला चंदन संग्रहालय कर्नाटक के मैसूर के अशोकपुरम स्थित अभयारण्य भवन में स्थापित किया गया है। भारत का पहला चंदन संग्रहालय कर्नाटक में मैसूर के अशोकपुरम स्थित अरण्य भवन में स्थापित किया गया है। क्षेत्रीय वन विभाग द्वारा चंदन की खेती के महत्व को बारे में किसानों को शिक्षित करने के लिए यह संग्रहालय स्थापित किया गया है। क्षेत्रीय वन विभाग द्वारा चंदन की खेती के महत्व को बारे में समझाने के लिए किसानों को शिक्षित करने के लिए यह संग्रहालय स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नहर निर्गम कैनाल आउटलेट के कमान क्षेत्र में पानी के समान वितरण की एक प्रणाली है, तो वो कौन सी है? आंसर है बारबंदी। कौन सी है? बारबंदी। नहर निर्गम के कमान क्षेत्र में पानी के समान वितरण की एक प्रणाली कौन सी है? इनमें से बारबंदी। डिटेल देख लेते हैं इसकी। बारबंदी प्रणाली जल वितरण प्रणाली की एक घूर्णन जल आवंटन प्रणाली है। कैसे? घूमने वाली जल आवंटन की प्रणाली है जो सिंचाई के पानी को समान रूप से साझा करती है। कैसे साझा करती है? समान रूप से साझा करती है। पानी को नियमित रोटेशन के बाद किसानों को फिर से पानी की समान मात्रा आवंटित की जा सकती है। इससे क्या होता है? पानी को नियमित रोटेशन किया जाता है, बार बार इसको घुमाया जाता है और किसानों को फिर से पानी की समान मात्रा आवंटित कर दी जाती है। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पर फिनिश करेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने चैनल को सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर किया। बस कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट जरूर कर दीजिए करिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।